अगर आप अपने लाइफ में बहुत ही दुखी है, डिमोटिवेट हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और आप सही वीडियो पर एकदम आए हैं। हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में आपके लिए फिर से टेक्निक लाया हूँ। एक टेक्निक आपके मन में ये चल रहा होगा, एक अंडे से हम क्या सीख सकते हैं। उसे तो बहुत प्रकार से बना के खाया जाता है, पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से किसी को मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसे जीवन दान देने के लिए कह रहा हूँ। और किस तरह मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ, ये वीडियो से आपको पता चल जाएगा। और उसी कॉन्सेप्ट को अगर आपने लाइफ में उतार लिया तो सक्सेस पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आप जितना हताश होकर, डिमोटिवेट होकर बैठे हुए हैं, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं, जिससे आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिले। आज का स्टोरी उस हेन के बारे में जो अपने दोस्तों के साथ फार्म में रहा करती थी और उसको फार्म में बहुत अच्छा लगता था, उसका टाइम अच्छा से कट जाता था। उसके लाइफ में बहुत बड़ा टेंशन था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसके मन में हमेशा यही चलता था, मैं जब भी अंडा देती हूँ मालिक मेरा अंडा लेकर चला जाता है और क्या पता क्या करता है, पर वो अंडा फिर मेरे पास आता नहीं है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं एक बच्चे को इस दुनिया में लेकर आ सकूँ और उसे ठीक प्रकार से जीवन दे सकूं। जब मैं चलूं तो मेरे पीछे पीछे चले और वो कितना अच्छा लगेगा, कितना सुंदर लगेगा। उसके मन में एक बार ऐसा ख्याल आता है, मैं यहाँ पर अंडा नहीं दूंगी, मैं फार्म के बाहर में जहाँ छोटा छोटा प्लांट हुआ है उसके पीछे में जाकर अंडा दूंगी और रोज जाकर अपने बच्चे को वहीं पर सीखूंगी। तब जाकर मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में ला पाऊंगी, जो मेरे साथ साथ रहेगा, मुझे माँ कहेगा। मेरे कान तरस गए माँ सुनने के लिए। उसका मन बहुत ही दुखी रहता है, बहुत ही हताश रहता है। ऐसा ही काम करती है। सुबह में जब उस मुर्गी को छोड़ा जाता है फार्म में घूमने के लिए, तो वहां पर जाकर वो अंडा दे देती है। और रोजाना उसका यही काम रहता है कि जब भी उसे शेल्टर से छोड़ा जाए फार्म के तरफ में, तो वो छोटे छोटे प्लांट के बीच में जाकर अपने बच्चे को सीख सके और उसे इस दुनिया में लाने की कोशिश कर सके। और उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए था। बस उसके लाइफ में बस इतना ही उसका सपना था कि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में एक बार देख सकूं, कैसा इतना छोटा सा बच्चा लगता है, कितना प्यारा लगता है। पर उस मुर्गी के लाइफ में कुछ और ही लिखा था। देखते देखते एक हफ्ता बीत गया और अचानक से आदमी को लगा कि ये अंडा कहाँ पे दे रही है, यहाँ पर तो ये अंडा नहीं देती है। उसका मालिक जब मुर्गी लोग को शेल्टर से छोड़ता है तो देखता है वो कहाँ जाती है, क्या करती है। एक दिन वो देख लेता है और एक सप्ताह के बाद जाकर वहां से वो अंडा लेकर चला आता है। ये देखने का तो मुर्गी बहुत ही गुस्सा हो जाती है, बहुत ही टेंशन में आ जाती है। उसका दिमाग काम नहीं करता है। कुछ दिन तक वो शेल्टर से बाहर ही नहीं आती है। उसके मन में बस यही भावना आता है कि मेरा इस दुनिया में आना असफल हो गया, मैं इस दुनिया में कुछ कर नहीं पाई, एक बच्चे को जन्म तक नहीं दे पाई। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन वो अपने मन में ठान ली, कुछ भी हो जाए मुझे अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना है, उसे देखना है वो किस प्रकार से खेलता है, किस प्रकार से मेरे पीछे पीछे दौड़ता है। ऐसे सोचते सोचते जब उसे शेल्टर से छोड़ा जाता था फार्म की तरफ घूमने के लिए, वो फार्म से कूद कर बाहर चली गई। उस फार्म का बाउंड्री में बड़ा बड़ा तार का घेरा लगा हुआ था, उसके भीतर से वो निकल गई। निकलने में उसे बहुत सारा चोट लग गया था, फिर भी वो हार नहीं मानी और वहां से निकलकर वो थोड़ा जंगल के भीतर तक चली गई, जहां पर जाकर उसने अंडा दिया और अपने अंडे को सीखने का काम करना शुरुआत कर दिया। वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, बहुत सारी टेंशन आ गई, पर देखते देखते उसका समय भी आ गया जब उसका हैचिंग होने स्टार्ट हो गया और उसका बच्चा अपने अंडे से निकल गया। ये देखने का उसका मन में बहुत ही खुशी हुआ, उसे बहुत ही अच्छा लगने लगा। इधर उसके मालिक को लगता था कि उसका मुर्गी को कोई चुरा लिया है या किसी शिकारी ने शिकार कर लिया है। पर एक महीना बीत जाने का देखता है वो मुर्गी वापस आती है और उसके संग में एक छोटा सा बच्चा रहता है। ये देखने का उसका मालिक समझ जाता है, मैं रोज इसका अंडा ले लेता था, इसीलिए यहाँ से वो भाग गई थी और अपने बच्चे के साथ इतना दिन का वापस आई है। ये देखने का उसका मालिक उन दोनों को गोदी में उठा लेता है और शेल्टर में लेकर चला जाता है और उसे अच्छे से खाना देता है। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जो एक महीना का जो टाइम पीरियड था जब वो मुर्गी वहां से भाग चुकी थी और एक नई जगह पर जाकर एक शेल्टर बनाकर अपना अंडा वहीं पर दी थी और उसे तब तक हिट देती रही जब तक उसका बच्चा वहां से निकल ना जाए। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। आपके लाइफ में आप इतने टेंशन में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, आपके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि आपको सक्सेस कब मिलेगा, किस वक्त मिलेगा। एक बात अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, सक्सेस को पिज्जा मत समझिएगा, क्योंकि सक्सेस पाने में समय लगता है। वो पिज्जा नहीं है कि आपने फोन घुमाया और आपके घर में वो डिलीवर्ड हो गया। सक्सेस पाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, उसमें अपना हार्डवर्क देते हुए उसे सींचना पड़ता है, तब जाकर वो हैचिंग होता है और आपको सक्सेस मिल जाता है। मेरा कहने का मतलब बस यही है, अगर आप सक्सेस की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक सीढ़ी चढ़ते हैं, अगर आप टेंशन लीजिएगा, दुख करिएगा, तो आप एक सीढ़ी चढ़ने के अलावा आप 2 सीढ़ी उतर जाइएगा और अपने लाइफ में बहुत पीछे हो जाइएगा। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। एडिसन को बल्ब बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेलियर का सामना करना पड़ा था। एक बार उसका फैक्ट्री में भी आग लग चुका था, फिर भी वहां से निकल कर वो बल्ब का इन्वेंशन किया और आज उस बल्ब की वजह से हमारा दुनिया इतना रोशन है, हमारा दुनिया में इतना लाइट है और उस लाइट की वजह से ही मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ शायद आपको क्लियर हो जाना चाहिए और आपके लाइफ में आपको क्या करना है ये आपको पता चल गया होगा। एक मुर्गी अगर इतना काम कर सकती है, इतना दूर तक जाके, इतना हार्डवर्क करके, इतना मुश्किल का सामना करके अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सकती है, तो सक्सेस पाना आपके लिए कौन सा बड़ा बात हो सकता है। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपको हार्डवर्क देना है ठीक डायरेक्शन में देना पड़ेगा, ऐसा डायरेक्शन में देना पड़ेगा कि वो डायरेक्शन आपको बहुत आगे तक लेकर जाए। बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो अपने लाइफ में हार्डवर्क करते रहते हैं पर ठीक डायरेक्शन में हार्डवर्क देते नहीं है, इसीलिए उन्हें सक्सेस मिलता नहीं है। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, आपको 10 तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सब काम में हाथ देने की जरूरत नहीं है। आप सब काम कर सकते हैं पर सब काम आपके लिए बना हुआ नहीं है। आपका जो टैलेंट है, आपका जो हॉबी है, उस तरफ ही आपको जाने की जरूरत है।
और अपने वैल्यू को इस प्रकार से बिल्ड कर लेना है। एक बार आपका वैल्यू बन गया तो समझ लीजिए उसके बाद आपके लाइफ में कोई कष्ट या कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। और आपको इसी प्रकार टेक्निक पसंद है और अपनी लाइफ में सीखना अच्छा लगता है तो उसका पूरा प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना के रखा है, जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, उससे आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे मैंने बहुत सारा टेक्निक आपके लिए बना के रखा है, आप एक के बाद एक ठीक प्रकार से समझिए और अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करते रहिए, देखिए आपको सर्विस के प्रकार से मिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो नीचे के बटन से प्रेस जरूर करिएगा, तो ऐसा मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।